हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुहन कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन एक करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आते हैं, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स से उसको डिस्कस करते हैं। तो इसी दौर में आज भी एक क्लास लेके आए हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि क्या है। किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये पुलिस स्टेशन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली। याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली को दिया गया है। कौन से वर्ष के लिए? 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? तो विशाखापट्टनम जो आईएनएस विशाखापट्टनम है वो विध्वंसक है। तो याद रखना है क्या है, तो विध्वंसक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे सीईओ कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखना है कि आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है जेओफ एलार्डिस। जेओफ एलार्डिस को सीईओ नियुक्त किया गया है आईसीसी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो किस बैंक ने समझौता किया है? तो एसबीआई ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है कि फुटबॉल क्लब के साथ एक समझौता किया है जो कि फुटबॉल को बढ़ावा देगा। ये कहाँ हुआ है? तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह नेशनल इनोवेशन वीक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो याद रखना है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपीईसी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जो एपीसी है उसके नए अध्यक्ष का नाम है श्री नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पहले ये जानते हैं कि सेबी क्या है। तो सेबी जो होता है वो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे कि जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और शेयर मार्केट्स के जो भी शेयर होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, तो वो सेबी कहा जाता है और सेबी इसका हैंडल करता है। तो हम ये देखेंगे कि सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि निवेशक शिक्षा के लिए उपयोगी है। वो कब हुआ है? तो 19 जनवरी 2022 को हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा याद रखना है किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ से संबंधित है, जो कि 23 से 28 जनवरी तक चलेगा। याद रखना है ऑपरेशन सर्द हवा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 की रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उप थल सेना प्रमुख जो नियुक्त किया जाएगा उसकी मंजूरी भारत सरकार ने दी है। तो वो कौन है? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे को उप थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा, ये याद रखना है। और ये मंजूरी कब मिली है? तो 18 जनवरी 2022 को मिली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 18 से 19 जनवरी को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो याद रखना है कि कब हुई है ये ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक। तो वो हुई है 18 से 19 जनवरी को। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो चीन की अध्यक्षता में हुई है, ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 20 जनवरी 2022 को एएफसी 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये जो एएफसी 20 महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता है वह महाराष्ट्र में शुरू हुई है। और एक ये भी याद रखना है कि ये मैच जो है वो पहला मैच किसके साथ आ, खेला गया, तो पहला भारत और ईरान के साथ खेला गया है। तो ये याद रखना है कि भारत और ईरान के साथ पहला मैच खेला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको इफ़को बोलते हैं, का 17वां चेयरमैन चुना गया? इफ़को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन चुना गया है, तो दिलीप संघानी। याद रखना है, दिलीप संघानी को इफ़को का 17वां चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। वो कब हुआ है? तो 20 जनवरी 2022 को हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो ये की गई है झारखंड द्वारा। याद रखना है, सहाय योजना जो है वो झारखंड द्वारा की गई है। और ये किस लिए की गई है? तो जो भी हमारे जो वहाँ पे जितने भी आदिवासी समुदाय के जो भी लोग हैं उनको जो गेम में बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, सहाय योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में किया गया है भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिव्या हेगड़े को भारतीय जलवायु कार्यकर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। याद रखना है, दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध मनोचिकित्सक से है, जो कि साइकास्ट्रिक बोलते हैं। और ये इनका निधन जो हुआ है वो कब हुआ है? दिसंबर 2021 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कौन सा परियोजना है? तो अभय परियोजना। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। याद रखना है कि अभय परियोजना किसके द्वारा? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है कि नई दिल्ली में किया गया है भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन। और ये कौन सा वार्ता है? तो तीसरा वार्ता है। कब किया गया? तो 18 से 20 दिसंबर के बीच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? तो राजस्थान को। और कब किया गया? तो 14 दिसंबर को किया गया। यह भी डेट याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये खिलाड़ी का नाम है किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है, जो कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में हुआ था। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सके और अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार कर सके। इस साथ के साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।
धन्यवाद चैनल को देखने के लिए।